स्वागत है आपके इस चैनल पे। आज हम बात करें लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि काफी फेमस है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन था, जो जरूर एग्जाम में आता ही आता है। और इस साल तो मैं श्योर करता हूँ 2024 में जरूर आ रहा है। तो आप इस लेंस मेकर फॉर्मूला को जरूर देखें, और बहुत ही छोटे में वीडियो में बनाया हूं, तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं एक फर्स्ट सरफेस लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस अगर देखते हैं हम लोग क्या होता है। फर्स्ट सरफेस अगर ऐसा कुछ है, मतलब मान लेते हैं ये आपका एयर हवा है और ये आपका पानी है, कुछ भी समथिंग डेंसर वाला मीडिया है, ठीक है? डेंसर है, लेयर है। अब डेंसर मीडिया है तो क्या होगा हमारे पास? अगर इसका हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं तो होगा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट उसी ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? यू से। यूज होता है ना, ये तो सबको पता होगा, इतना तो पता ही होगा। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? यूज होगा। अब यहाँ से कोई भी लाइट इंसिडेंट रे लेते हैं तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट आपको पता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा, डेंसर मीडियम में ज्यादा टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है, तो क्या हो जाएगा? लाइट बीम हो जाएगी। और इस तरह से पहला इमेज इमेज फर्स्ट यहाँ बनेगा। और इसका डिस्टेंस जो भी से डिनोट करते हैं ना, भी से, तो हम भी कैसे लेंगे? क्योंकि अभी मैं एक और लेंस ऐड करने वाला हूँ, पता है ना, लेंस मेकर फॉर्मूला को प्रूव करना है। तो क्या होगा? तो ये तो हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। आई इमेज वन, पहला इमेज बन गया। अब जैसे ही इसको R1 सरफेस मान लेते हैं, ऐसे दूसरा भी सरफेस ऐड करते हैं, R2 सरफेस। इसको बोलेंगे R2, क्योंकि चेंज हो सकता है। वैसे तो नॉर्मली हम दोनों सेम केस लेते हैं, बट चेंज हो सकता है, R1 R2 हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? लाइट और बीम हो जाएगी, लाइट और बीम हो जाएगी, जिससे क्या होगा? जो इमेज बनेगा सेकंड केस के लिए, पहले डायग्राम को इसको हटा देते हैं, वहां पे देखिए, ठीक है? सेकंड केस के लिए यहाँ पे इमेज जो डायग्राम होगा ये और यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा लाइट। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? भी से एम्पोर्टेंट करेंगे, भी से, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी से डिनोट। ये कौन सा इमेज होगा? आई सेकंड इमेज। क्लियर है? इतनी बात अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। देखो, दो फार्मूला होता है, इसको तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो इसको रट जानना चाहिए, क्योंकि अगर लाइट जाती है रेयर टू डेंसर तो ये फार्मूला बनता है। ये म्यू वन म्यू टू जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, किसका किसका है? एक पहला रेयर जो केस है उसका म्यू वन है, म्यू टू दूसरे केस का है। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, आर जो है वो जो आपका कर्व बना था उसका है। और ये पूरा फार्मूला रेयर टू डेंसर जाता है, डेंसर टू रेयर का ये फार्मूला, बस चेंज क्या हो जाता है? म्यू वन और म्यू टू का पोजिशन चेंज कर दो, माइनस प्लस का थोड़ा सा ख्याल रख लेना, क्योंकि माइनस प्लस का ख्याल आपको ना पूरा याद भी नहीं पाओगे। तो ये दो चीजें हैं, थोड़ा सा बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है, बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम ही होता है। क्लियर है? ओके। अब ये दोनों फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, इसके बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। अब पहला फॉर्मूला जब रेयर टू डेंसर, जब पहला डायग्राम देखो, डायग्राम में सबसे पहला जब किसको लाइट गई, वहां से जाने के बाद पहले R1 से लाइट चली गई, वहां पे सीधे V डैश है। तो यहाँ पे जो V का वैल्यू जो है V डैश है, तो हम यूज करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट करने समय वाला साइन यूज करते हैं, म्यू टू अपॉन V डैश। ओके ना? बाकी u की वैल्यू तो वही रहेगी, सेम सेम रहेगा। तो u वन अपॉन u इक्वल टू u2 माइनस u1 अपॉन r कितना रहेगा? r कितना रहेगा? गेस करो। पहले R1 है ना, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस का नाम दिया R1, भाई तो क्या R1 R2 तो बराबर है, बट लिख चलते हैं फॉर्मूला पूरा। सेकंड केस के लिए जब लाइट देखो, दूसरा डायग्राम देखो ध्यान से, जब एक और सरफेस आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, तो उसके लिए केस के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा? जो भी होगा, भी होगा वो कितना? भी ही रहेगा, भी दिखा रहा हूं, तो हमारे पास भी जो हो, भी ही दिया हुआ। और यू क्या हो जाएगा? ये कमाल सोचने वाली बात है। उसके केस में जो यू होगा वो भी डैश की वैल्यू होगा। भी डैश जो होगा, जो आपका जो इमेज बन चुका ना, वही ऑब्जेक्ट का काम करेगा इसके केस में। नहीं समझ में आता तो रट लो, अब हम क्या कर सकते हैं। तो म्यू डैश अपॉन भी डैश यू का काम करेगा, क्योंकि जब सेकंड सर्फेस बनाओगे तो वो आपका यू का काम करेगा। बस यही जानने वाली बात, ठीक? बस खत्म। अब बाकी सब बाकी फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल। म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर टू लेंगे, क्योंकि सेकंड सर्फेस है। बस अगर इतना समझ में आ गया तो आपको प्रूफ हो गया। तो इक्वेशन नंबर वन मान लेना, इसको इक्वेशन नंबर टू मान लो। और करना क्या है? इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को दोनों को ऐड करना है। ऐसे लिख देना, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू। दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड इसलिए करें ताकि जो आपका ये चीज है, जो आपका ये चीज है इक्वेशन, ध्यान से देखो, म्यू टू वी वन वी डैश और म्यू टू, ये दोनों जगह प्लस में है माइनस में, दोनों दोनों कट जाएंगे बेचारे, खत्म हो जाएंगे, ये दोनों दोनों जगह प्लस कट जाएंगे। तो बचेगा क्या? केवल ये बचेगा, ये और ये दोनों कट जाएंगे जब ऐड करेंगे। तो बचेंगे बस ये भाई साहब, तो लिख लेते हैं म्यू वन अपॉन वी, ठीक है, माइनस म्यू वन अपॉन यू। ओके। और इधर ऐड करोगे तो कितना बचेगा? ये म्यू टू म्यू वन और म्यू टू, ये इन दोनों को ऐड करते हैं, लिख देते हैं म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर वन प्लस, ऐड मतलब प्लस ही होता है ना, कि कुछ और होता है? झोल नहीं होता है।
म्यू टू अपॉन आर टू। क्लियर है? इतना ऐड करने के बाद अगर म्यू वन कॉमन ले लेंगे तो आपको पता ही है इधर क्या होने वाला है। म्यू वन जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या होगा, म्यू वन कॉमन लेने के बाद वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ठीक है, बाकी इसको ये कैसे चेंज हो जाएगा, देखो म्यू टू म्यू वन और इसको हम आर वन और आर टू को उधर लेते हैं, म्यू टू म्यू कॉमन लेना प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए म्यू टू माइनस म्यू वन। ठीक है, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ये ठीक है। इतना अगर क्लियर है तो समझ में आना चाहिए, कॉमन लिए हम म्यू टू माइनस म्यू वन वन अपन आर वन माइनस वन अपन आर टू। इतना ठीक है। और ये देखो, ये ध्यान से देखो, वन अपन वी माइनस वन अपन यू को क्या लिख सकते हो आप, एक फॉर्मूला याद करो, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना, वन अपन वी माइनस वन अपन यू, ये तो लेंस में का लेंस का फॉर्मूला होता है, वन अपॉन एफ के बराबर होता है ना। तो यहाँ से हम वन अपॉन एफ चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम म्यू वन को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे देखो म्यू टू जो है आपका म्यू वन जो यहाँ पे है वहां पे जाएगा तो म्यू टू माइनस म्यू वन हो जाएगा, और म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन म्यू वन वन अपॉन आर टू माइनस वन अपॉन आर वन। ठीक है, बाकी वन अपॉन एफ हो गया है, वन अपॉन एफ इक्वल टू, अब उसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं वन से। अब बाकी यही आपके लेंस का फॉर्मूला था जिसको प्रूफ करना था। समझ में आई बात? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब आपको लेंस मेकर फॉर्म, इसी वीडियो को अगर नहीं सुना है 2-3 बार देख लो, ठीक है। तो ये और वीडियो लाने वाला हूँ मैं, और डेरिवेशन लाना और डेरिवेशन कराने वाला हूँ, तो ऐसे ही आपको पूरा डेरिवेशन कराऊंगा अच्छे से। तो इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन में, ठीक है। थैंक यू।